6 साल बाद बॉस, मेरी बारबेक्यू कहाँ है? आ गया। बॉस, एक बियर लाओ। हाँ, आ गया। ये बिजनेस इतना अच्छा कैसे चल रहा है? इनमें कुछ गड़बड़ है ना? आप लोगों ने खा लिया? भैया, क्या चाहिए? 10 मटन सीख। हाँ जी, और क्या चाहिए? सोना। आज बिजनेस अच्छा है, मुझे और मेहनत करनी होगी, दादी के इलाज के लिए और पैसे कमाने होंगे। बियाओगे, ये क्या कर रहे हैं? मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए उधार दिए थे, पिछले महीने वापस करने का वादा था। अब कितने दिन हो गए? क्या तुम मौत के प्यासे हो? बियाओगे, मेरी दादी को हर दिन अस्पताल में बहुत पैसे चाहिए, तो आप मुझे और कुछ समय दीजिए, थोड़ी देर बाद मैं जरूर वापस कर दूंगी, ठीक है? छी, पैसे नहीं दोगी है ना, तो मैं तुमसे बुरा सलूक करूंगा। दोस्तों, चलो इसे पकड़ो। बियाओगे, आप मुझे और समय दीजिए, मैं जरूर वापस करूंगी। बियाओगे, मैं आपको जरूर वापस करूंगी। छोड़ो मुझे। आज मैं यहीं पर तेरे कपड़े उतार दूंगा। नहीं बियाओगे, मैं आपसे विनती करती हूँ, नहीं। दोस्तों, इन्हें मार डालो। तियान बीवी, है ना? मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। तुम कौन हो? मैं एक अनाथ हूँ। घर कहाँ से? मैं सू परिवार की दूसरी बेटी हूँ, सू श्यूनिंग। इसमें तुम्हारा लगभग 20 सालों का डेटा है। देख लो। तियान बीवी, 28 साल। 5 साल की उम्र में दादी ने गोद लिया था, बड़ा किया। 6 साल पहले एक अनजान आदमी के साथ एक बच्चे को जन्म दिया। आन कोई वाइज नहीं है। 6 साल पहले मैं नशे में गलत कमरे में चली गई थी, गलती से आन हो गया, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। फाइल। आन भगवान का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा है। तो तू इस बेकार बारबेक्यू स्टॉल पर निर्भर है, अपने उस छोटे बच्चे और अपनी दादी को पालने के लिए? तेरी दादी अभी भी अस्पताल में है, हर दिन तेरे उस 10,000 रुपए की जान बचाने वाली रकम का इंतजार कर रही है। तू आखिर क्या करना चाहती है? तेरी किस्मत अच्छी है, मेरी उस बीमारी से मरी हुई बहन से बिल्कुल एक जैसी दिखती है। मैं चाहती हूँ कि तू सू परिवार की बड़ी बेटी के नाम पर मू परिवार के दूसरे बेटे से शादी करे, मू लानशेन। मू लानशेन? वही वो अफवाह वाला जो 30 साल तक नहीं जीता, वह मू लानशेन। तू बहुत होशियार है, चिंता मत कर, बस तू मेरी बात मान ले। तेरी दादी मैं बचा लूंगी। ये सब तेरे हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो वे तुझे बख्शेंगे नहीं। खुश है? बस एक मरने वाले आदमी से शादी है, मेरी यह जान मेरी दादी ने दी है, बस उसे बचा सकूं तो मैं शादी कर लूंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ। वांग आंटी। बुरी खबर है, आनंद बाप के पास जाने की जिद कर रहा था, भाग गया। क्या? इतनी बार ढूंढा, नहीं मिला। तू क्या कह रहा है? बुजुर्ग चाहते हैं कि मैं सू परिवार से रिश्ता करूं। बुजुर्ग कहते हैं तेरे पिता का वो नाजायज बेटा कानूनी तौर पर भी वारसा का हकदार है, और उसने चुपके से कई मू कंपनी के बड़े शेयरधारकों को अपनी तरफ कर लिया है। आपका उत्तराधिकार खतरे में है। अगर मू परिवार के बाद दूसरे नंबर के सू परिवार से रिश्ता हो जाए तो उस बेकार आदमी से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, 2 बड़े ग्रुप का मिलकर ताकतवर होना। उम्मीद है कि 2 महीने बाद शेयर होल्डर्स की मीटिंग में सभी शेयरधारक सही फैसला लेंगे। ये आदमी मुझसे बिल्कुल मिलता है, यही मेरे पापा होंगे। सू परिवार से रिश्ता बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। उस माँ बेटे को जिन्होंने मेरे पिता को मारा, उन्हें वारसा नहीं मिलने देना। समझ गया।
मेरे पापा अंदर हैं। पापा। क्या? डॉक्टर कैसा है? मिस्टर मू, ये डीएनए जांच रिपोर्ट है। ये बच्चा 99.99% आपका बच्चा है। यह कैसे हो सकता है? क्या? लियो लियांगती, तुम यहाँ कैसे? क्या यह 6 साल पहले उस रात का हादसा है? लेकिन उस रात की औरत तो सेक्रेटरी लियो थी ना? म्यू जी, आप तो हमेशा औरतों से दूर रहते थे। क्या पता था कि अचानक एक बेटा निकल आएगा? अगर सू परिवार को पता चल गया तो शादी का मामला बदल जाएगा। बच्चे की बात बिल्कुल बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। बच्चे की माँ को ढूंढो, उसे कुछ पैसे देकर विदेश भेज दो। पापा माँ को विदेश भेज रहे हैं, इसलिए माँ मुझे पापा से मिलने नहीं देती थी। आदमी कहाँ गया? अभी तो यहाँ था। ढूंढो। जी। बच्चा, इस बच्चे की बात को छिपाना ही होगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या आपने सारी जगह ढूंढ लिया? हाँ जी, मैंने पूरी बिल्डिंग ढूंढ ली। आन का फोन भी नहीं उठा। पूरी रात बीत गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। कहीं कोई बच्चा चुराने वाला नहीं ले गया? मम्मी मम्मी। आन, क्या तुम पापा से मिलने गए थे? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे पापा मर चुके हैं। झूठ। पापा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगता है पापा और मम्मी एक दूसरे से नफरत करते हैं। आन, तुम सच में मम्मी से वादा करोगे अब से ऐसा नहीं करना, वरना मम्मी सच में डर जाएगी। अच्छा हाँ। वैंग आंटी, तुम आन को थोड़ी देर बाहर ले जाओ, ठीक है? दादी को हॉस्पिटल क्यों बदल रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? बेशक तुम्हारी दादी की रक्षा करने के लिए। आखिरकार 3 दिन बाद तुम्हारी और म्यू परिवार के दूसरे बेटे की सगाई है। अगर सगाई खराब हुई तो तुम्हारी दादी की जान तुम्हारे हाथ में होगी। तुम चिंता मत करो। अच्छा, अपने छोटे जे की रक्षा करना, ध्यान रखना कि म्यू परिवार को पता न चले। बच्चे की बात मैं छिपा लूंगी। म्यू और सू परिवारों में शादी होने वाली है। म्यू लानशेन बहुत लंबा और हैंडसम है। मुझे क्यों नहीं चुनते? तुम्हें लगता है नर्सों के पंख होते हैं? उड़ना चाहते हो? सपने देखो। अरे मुझे चुन लो। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। म्यू और सुपरिवार की सगाई, क्या यह पापा की बात हो रही है? नहीं, पापा को किसी और औरत को नहीं ढूंढने देना चाहिए। खास खबर, इस शहर के हजारों करोड़ के समूह के युवराज म्यू लानशेन ने शहर के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर साइन किया। 300 करोड़ का प्रोजेक्ट। इससे भी बड़ी खुशखबरी, रियल एस्टेट के बड़े ठेकेदार सू परिवार से सगाई की खुशी। यह केक मेरे द्वारा ऑर्डर किया गया केक क्यों नहीं है? तुम कैसे काम करते हो? बीस सालों में पहली बार हाई हील्स पहनी, पता चला कि यह कितनी मुश्किल है। यह है मू लानशेन, खुद म्यूज से भी ज्यादा हैंडसम। यह है सु यूचिंग, अच्छी खासी सु परिवार की बेटी। कैसे एक देहाती दीवानी औरत लगती है।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ सॉरी, मेरा इरादा नहीं था, मैं पहुंच देती हूँ। तुम्हारे सुपरिवार की तालीम सच में। जल्दी से उससे माफी मांगो। माफ कीजिए, मुझे जाने दीजिए, कपड़े बदलने हैं। देहाती बहुत शर्म की बात। मैडम मत आइए, पहले साफ कर लूं, फिर बात करेंगे, ठीक है? ओह, अगर तुम माफी मांगने आई हो तो नहीं, हटो। फिर से। तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी कहा था हट जाओ, तुम क्यों नहीं हटे? हटो ताकि तुम फिर से गिर जाओ। तो तुम मुझे गिरने से बचाने के लिए थे? तो तुम तो अच्छे इंसान हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आई हूँ तुमसे माफी मांगने, पिछली घटना के लिए सॉरी। कोई बात नहीं, माफी की जरूरत नहीं। लेकिन सुमिस, तुम अफवाहों से अलग लगती हो। सब कहते हैं सुमिस बीमार रहती हैं, लेकिन शालीन है और प्रतिभाशाली है। तुम कैसे हाई हील्स भी ठीक से नहीं पहन सकती? मैं आनान यहाँ कैसे? आज उसे दिखना नहीं चाहिए। वह मुझे चूमने वाला तो नहीं? हे भगवान, मैं क्या उम्मीद कर रही थी? तूने मुझे चूम लिया। तूने ही मुझे चूमा, इसे आदान प्रदान कहते हैं, बराबर हो गया। ऐसी चीज में आदान प्रदान कैसे हो सकता है? ठीक है, तुम जा सकते हो। नहीं, यह आदमी कभी गर्म कभी ठंडा, बेकार। मेरी होने वाली पत्नी काफी दिलचस्प है। आनान। पापा, आन, तुम यहाँ कैसे आए? मैं पापा की सगाई में आया हूँ। क्या? तुम्हें कैसे पता कि आज मेरी सगाई है? आन, तुम आज यहाँ नहीं आ सकते। तो फिर बाबा तुम्हारे साथ किसी को भेज देंगे। अच्छा है? नहीं, बाबा बहुत बुरा है। मैं अभी अभी बाबा से मिला हूँ। बस मेरे लिए ढूंढने वाले हो तुम, मेरे लिए सौतेली माँ ढूंढने वाले हो। बिल्कुल, मैं आज यहाँ तोड़ फोड़ करने आया हूँ। आन, तुम आज यहाँ नहीं रह सकते। बाबा की बात सुनो, ठीक है? आन, लानशेन, ऑन, भागो मत। लानशेन, यहाँ एक बच्चा कहाँ से आया? मुझे भी नहीं पता, तो मैं पीछा कर रहा हूँ। धीरे धीरे। भागो मत। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, बच्चा चुरा लिया। चुप रहो, बात मत करो। देखा, मैं हूँ, मम्मी हूँ। मम्मी, तुम यहाँ कैसे? मम्मी, यहाँ वेट्रेस का काम कर रही हूँ। और तुम फिर से भाग आए। यहाँ तक कैसे आ गए? अगर मुँह परिवार को पता चल गया कि मेरा बच्चा है तो दादी का इलाज का खर्चा खत्म हो जाएगा। मैं भागा नहीं था, मैं बाबा की सगाई में आया हूँ। बाबा की सगाई?
यह जो बाबा कह रहा है क्या वह मु लानशेन है? मु लानशेन वह तुम्हारे बाबा कैसे हुए? अरे मैंने क्या कह दिया? अगर मम्मी को पता चल गया बाबा ने उसे छोड़कर किसी और से शादी की तो उसे बहुत दुख होगा। KFC खाएंगे? KFC? आज KFC और मैकडॉनल्ड्स दोनों ने नए कॉम्बो लॉन्च किए हैं। मैं सब खरीद दूंगा, पेट में डाल दूंगा। जब भी मैं बाबा से मिलने की जिद करता हूँ तुम मुझे KFC खिलाने ले जाती हो, तो KFC का मतलब बाबा हुआ, सही है ना? लेकिन आनान यहाँ आसपास कोई KFC नहीं है। ऐसे करते हैं, मम्मी थोड़ी देर में तुझे KFC खिलाने ले जाएगी, फिर आंटी वांग तुझे वापस ले जाएंगी। अब से तुम कभी भागना नहीं, सुना? मम्मी को पता होगा कि बाबा की सगाई है, वह उदास क्यों नहीं है? तू तो चल, मम्मी तुझे KFC खिलाने ले जाएगी, चल। मिस्टर मू आप क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं। सूजी, क्या आपने एक बच्चा देखा है? वह इतनी उत्तेजित क्यों है? क्या उसने आन को देख लिया? वह पलटना नहीं चाहेगी। सगाई की पार्टी रद्द कर दे। क्या उसने अभी आन को देख लिया? बच्चे के बारे में उसे पता चल गया? बच्चे के बारे में? मैंने वास्तव में एक खोया हुआ बच्चा देखा, लेकिन लगता है कि उसे उसके माता पिता ले गए। ओह, मैं अभी इस बच्चे की मदद कर रहा था, उसके माता पिता ढूंढने में। ले गए तो अच्छा हुआ। अच्छा, क्या संयोग है। हाँ है। आज से हम सू और म्यू परिवार औपचारिक रूप से सगाई कर रहे हैं। आज से 1 महीने बाद कृपया सभी शादी में आएं। अच्छा, आइए जारी रखें। श्रीमती कियान, आज बहुत खुशी है। कुछ दिनों बाद लैनशेन के दादाजी का 80वां जन्मदिन। या फिर ऐसा करें, युकिंग को पहले हमारे म्यू परिवार में कुछ दिन बिताने दे, साथ में दादाजी को जन्मदिन की बधाई दें ताकि दादाजी भी खुश हो जाएं। मैं? हाँ ठीक है, यहाँ आकर रहे दोनों बच्चों को आपस में प्यार बढ़ाने दे। अच्छा। समधिन जी, हमारे घर अभी कुछ काम है, हम अब चलते हैं। ठीक है, धीरे जाइए, देर मत करो। तुम कल सू परिवार जाओ, युकिंग को ले आओ। कल? दादाजी का जन्मदिन तो कुछ दिन बाद है ना? हालांकि यह विवाह तुम अपने उत्तराधिकार को मजबूत करने के लिए कर रहे हो, लेकिन वह आखिर मेरी बहू है ना? फिर भी तुम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। उसे महसूस कराओ कि वह महत्वपूर्ण है। माँ, आप चिंता मत करें, मैं उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। शादी सुचारू रूप से होने देने का वादा करता हूँ। अच्छा। कैसा है, मिला? अभी भी आन नहीं मिला और उसकी माँ का पता नहीं। तो ढूंढना होगा आन और उसकी माँ को ढूंढना ही होगा। उन्हें इस विवाह को प्रभावित नहीं करने देना चाहिए। क्या ये सूजी के साथ न्यायसंगत है? अमीर घरानों में असली प्यार कहाँ? तुम चिंता मत करो सूजी, मेरी पत्नी होंगी, मैं उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। समझ गया। क्या तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड रही है? बिल्कुल। बाद में मुझे एक PPT बनाकर दे, डेट का प्लान। अरे क्यों? मैं पीछा करूंगा सू युकिंग का। वैंग आंटी, मैं इन दिनों नई नौकरी की वजह से एक लंबी यात्रा पर जा रही हूँ। इस दौरान दादी और आनान आप ही का सहारा है, कृपया ध्यान रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद। माँ, अपना ख्याल रखना, मुझे माँ की याद आएगी। अच्छा, माँ को भी आनान की याद आएगी, ठीक है। जब माँ नहीं होगी तो मैं पापा के पास जा सकता हूँ। देख लेना, मैं पापा और उनकी मंगेतर को अलग करके ही रहूंगा। जाओ। माँ, मैंने तुम्हें जो कहा था तुमने सब सुन लिया है ना? तुम्हें मु परिवार वालों को पता नहीं चलने देना, तेरी पहचान झूठी है। हाँ सही है। अगर सुपरिवार के पास अभी पैसे की कमी ना होती, मुँह परिवार का दहेज चाहिए। तुम्हें लगता है यह गरीब का अमीर बनने का मौका? तेरी बारी कहाँ थी? अगर इतना अच्छा है, तू खुद क्यों नहीं शादी कर लेती? तू भी विधवा नहीं बनना चाहती? तू अब भी बहस करती है।
सुन, मेरी बात सुन। अगर तूने शादी का सौदा बिगाड़ा तो तेरी वह दादी और तेरा वह छोटा बेटा दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, मैं उसकी पहचान नहीं बताऊंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया उसे छोड़ दो। मैडम और मिस्टर मू आ गए हैं। ठीक है। यह है पापा की मंगेतर। ये कहाँ जा रहे हैं? बहुत दूर है, साफ नहीं दिख रहा। भैया कृपया उस गाड़ी के पीछे चले। रिक्शा कार का पीछा नहीं कर सकता। मेरे पापा उस गाड़ी में है, वह अमीर है, पकड़ लो तो वह पैसे दे देंगे। तुम्हारे पापा बहुत अमीर हैं, तो पहले क्यों नहीं बताया? उड़ान भरने को तैयार हो जाओ, पकड़ो। मू परिवार के घर नहीं जाना था, यहाँ अचानक क्यों आ गए? बेशक डेट पर आए हैं। अचानक डेट क्यों? हालांकि हमारी शादी व्यापारिक है, लेकिन प्रक्रिया और एहसास एक भी कम नहीं होना चाहिए। मिस्टर मू, आप तो रोमांटिक निकले। इस तरह देखें तो मू लैनशेन वाकई अच्छा है। अफसोस, बस उम्र थोड़ी कम है। आ गए। अपने पापा से पैसे लेकर देना, याद रखना। शुक्रिया सुंदर भैया। पसंद है? अंदर जाओ और चुन लो। मुझे पसंद नहीं है, यह मेरा स्टाइल नहीं है। सुमिस, मेरी औरत होने के नाते दूसरों के पास जो है वो तुम्हारे पास होना चाहिए, जो दूसरों के पास नहीं है वो भी तुम्हारे पास होना चाहिए। चलो। यह महिला जी, कृपया बताएं क्या चाहिए? मैं आपकी पूरी दुकान के सारे जूते उसके साइज का एक एक जोड़ा ले आइए। जी मिस्टर मू। पैक करके मेरे घर भेज दो। ठीक है। अब भी उस औरत को साफ नहीं देख पाया, लेकिन वह औरत बिल्कुल मम्मी जैसी लगती है। यह दुकान तुम्हें पसंद आएगी। हमारे घर के कपड़े ज्यादातर यहाँ बनवाए जाते हैं। ओह, मिस्टर मू कृपया देख लीजिए। उसके लिए चुने। ठीक है। इस ड्रेस की कीमत 20 लाख है। इस ड्रेस की कीमत 20 लाख है। सोने से बनी है। आपकी नजर बहुत अच्छी है। आपको कैसे पता चला इस ड्रेस में सोने का धागा इस्तेमाल हुआ है? मैंने अंदाजा लगाया। तो ऑर्डर करें। यह मैं। इतना उलझन में हो, मैं तुम्हारे लिए चुनता हूँ। पेज 6, पेज 7। क्या ये सब ऑर्डर करने हैं? ये सब नहीं चाहिए, बाकी सब उसके माप के अनुसार एक एक सेट ऑर्डर कर दो। थैंक यू मिस्टर मू, थैंक यू। पुराना नियम, बनने के बाद हमारे घर भेज देना। ठीक है। माप लेना। ओह हाँ। देखना चाहोगी? कृपया अपने स्टोर मैनेजर को बुलाइए। नमस्ते, मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ। कृपया बताइए क्या चाहिए? अपनी दुकान की कीमत बताओ, मैं ले लूंगा। मिस्टर मू, आप फिर क्या करने वाले हैं? सोना देना कितना बेवकूफी है। सीधे सोने की दुकान ही तुम्हें दे दूं। ऐसा भी हो सकता है। डेट पर है। पापा ने भी शायद ऐसे ही मम्मी को पटाया होगा। अब पापा को इस बुरी औरत ने बहका लिया। अरे यह आवाज तो अनन की लगती है। कैसा है? और कहीं घूमना चाहोगी? नहीं नहीं, आपने पहले ही बहुत कुछ दिया है। आपने तो यह मॉल ही मुझे खरीद दिया। बस एक मॉल है, बस तुम जो चाहो मैं सब कुछ दे सकता हूँ। मू परिवार की विरासत पाने के मुकाबले ये सब छोटी रकम है।
कैसा लग रहा है मिस्टर म्यू? अब आप इतने नरम हैं कि यकीन नहीं होता। कोई पसंद है? एक चुन लीजिए। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। कोई बात नहीं, बाद में आपके लिए एक ड्राइवर का इंतजाम कर देता हूँ। मैं थक गया हूँ, फिर भी ठीक से देख नहीं पाया। पापा की मंगेतर का चेहरा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मम्मी के लिए जरूर करना है। उस बुरी औरत के चंगुल से पापा को वापस लाना है। पापा, एक एक्सपोजिशनिस्ट है, पीछे मुड़कर मत देखना। मैं जाकर उसे भगा देता हूँ। आंखें बंद करो जब तक मैं वापस आऊं। नहीं सोचा था कि म्यू लानशेन इतने केयरिंग है। आन आन, तुम यहाँ कैसे आ गए? बुरे पापा मुझे उस बुरी औरत से मिलने क्यों नहीं जाने देते? आन आन, वह बुरी औरत नहीं है, वह पापा की मंगेतर है। वह है, उसने मेरे पापा को छीन लिया है। आन आन, मुझे पता है, तुम अभी छोटे हो, अभी समझ नहीं पाते। जब बड़े हो जाओगे तब पापा को समझोगे। इस तरह पापा किसी को भेज रहे हैं तुम्हें ले जाने के लिए, ठीक है? मिस्टर म्यू, क्या मैं अब अपनी आंखें खोल सकती हूँ? कहाँ गए मिस्टर म्यू? म्यू लानशेन वहाँ कैसे? और एक बच्चा भी है। आन आन, बात सुनो, अच्छे बनो। तुम कैसे आ गए? मिस्टर म्यू, माफ कीजिए, मैंने किसी और को समझ लिया। कोई बात नहीं। म्यू लानशेन आखिर गए कहाँ? तुम कैसे आ गईं? शिंघे कहाँ है? जियान असिस्टेंट काम में व्यस्त हैं, तो मुझे आना पड़ा। यह जियान सिंह है। कहा था ना कि बच्चे के मामले में जितने कम लोग जाने उतना अच्छा। अगर मैंने जियान असिस्टेंट को फोन पर बात करते न सुना होता तो मुझे इस नाजायज बच्चे के बारे में पता नहीं चलता। यही है तुम्हारा नया गोद लिया बेटा, बहुत प्यारा है। एक और औरत आ गई। पता है मम्मी के साथ पापा को पाने के लिए इतनी लोग हैं। लानशेन, तुम भी क्या कहूँ, हम बचपन के दोस्त हैं और मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ। इस बात को मुझसे क्यों छिपाया? लियू लियांगड़ी, मेरी मंगनी हो चुकी है, हमारे बीच दूरी रखना बेहतर होगा। लानशेन, क्या तुम सच में किसी और औरत से शादी करोगे? क्या तुम 6 साल पहले वाली रात भूल गए? तुमने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी लोगे। लियू लियांगड़ी, 6 साल पहले वाली औरत क्या सच में तुम थी? 6 साल पहले की वह औरत क्या सच में तुम हो? उसका ये कहने का मतलब क्या है? क्या उसे पता है कि वह रात में नहीं थी? लानशेन, तुम्हें पता नहीं कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। आज रात के बाद तुम सिर्फ मेरे हो। मेरे ठहराए हुए कमरे से कोई कैसे निकल आया? अब इतना सब नहीं सोच सकती। बस जब वो जागे तो मुझे देखे। बस हो गया। लियू लियांगड़ी, तुम कैसे? लानशेन, लानशेन, तुम कितने शानदार हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कल रात एक एक्सीडेंट था, मुझे ड्रग दिया गया था। यहाँ 3 करोड़ है मुआवजे के तौर पर।
बेशक मैं ही थी, और कौन हो सकता था। लेकिन मुझे उस दिन का नाच याद है, सबने मास्क पहने थे, लेकिन तुम्हें मास्क बदसूरत लगा और तुमने उतार दिया। मैंने पहना था, बाद में किसी ने मुझे एक दे दिया। अगर वह रात सच में वही थी, तो इस बच्चे की माँ आखिर है कौन? लानशेन, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं एक औरत रही हूँ। तुम्हारे दिल में अब भी मैं हूँ, है ना? लियू लियांगदी, मैं तुमसे कह चुका हूँ, मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं, और न ही कभी कोई चाहत होगी। और इन सालों में तुम काफी मुआवजा ले चुकी हो। अब इस बात से ब्लैकमेल करो, खबरदार, मैं बेरुखा हो जाऊंगा। ठीक है। वो सू यूचिंग है ना? अगर मेरा लियू खानदान सू खानदान जितना ताकतवर होता तो लानशेन से शादी मैं करती, देख लेना। मैं उसे कभी अच्छा नहीं होने दूंगी। तो ऐसे करते हैं, तुम आनान को लेकर मेरे घर जाओ, मेरे घर जाकर मेरा इंतजार करो। हाँ? आनान, क्या तू इस दीदी के साथ जाएगा? अच्छा बच्चा। चलो हम चलते हैं। यूचिंग, तो तुम यहाँ हो? कैसा रहा? वो बदन दिखाने वाला पकड़ा गया। हाँ, उस गार्ड ने उसे पकड़ लिया। तुम ठीक हो? बस यही अच्छा है। अब देर हो गई है, हम वापस चलें। हाँ चलो। मिस्टर म्यू, इतने सबके सामने ठीक नहीं लगता। इतने सबके सामने ठीक नहीं लगता। बस बेबसी हो गई ना? अभी तुम्हें परेशान किया। हे भगवान, दिल कितना तेज धड़क रहा है। 6 साल पहले उस रात के अलावा मैं पहली बार किसी और आदमी के इतने करीब थी, पास में। वो कैसे बेवकूफ बनाने में आसान लगती है, बदकिस्मती से। प्यार के सिवा मैं उसे सब कुछ दे सकता हूँ। चलो। अभी के लिए तुम यहाँ रह सकती हो। अगर कुछ चाहिए नौकरों से कह देना। शुक्रिया मिस्टर म्यू। शादी करने वाले हैं फिर भी इतना औपचारिक। आराम करो। मैं ऐसे इंसान से मिल सकती हूँ, यकीन नहीं होता। इतना सोचने की क्या जरूरत है? वह जल्द ही मरने वाला है। तुम भी अमीर बन जाओगी, दादी भी बच जाएंगी। लेकिन तू? क्या तुम धोखे की दुनिया में जी सकती हो? तो आनान का क्या? लानशेन, पी लो। तुम ही पी लो, बचा के मत पी। आकार का अनुमान नहीं। फिर हार गया। आ हमारे साथ आओ खेलने। बैठो बैठो, मैं मास्क ठीक से लगा लो। मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा। उसे शराब पिलाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ। यह गाना लानशेन शराब पी। शराब पी, चीयर्स। और लाओ, चलते रहो। चलो चलो। तुम ये शराब कब तक पी रहे हो? अभी तक खत्म नहीं की? जन्मदिन मुबारक हो। क्या? एक वेटर को भी शराब पीनी पड़ती है? अगर यह बात नहीं हुई होती तो आनान, क्या वह तुम्हारा सबसे प्यारा बच्चा नहीं है? बच्चा, इस दुनिया में पैसा सबसे जरूरी है। पैसे से सब कुछ मिलता है। ठीक है, बहस बंद करो, मुझे सोना है। क्या? सीसी, यह मेरा पोता है। आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। डीएनए टेस्ट करा लिया है। वह वास्तव में मेरा बच्चा है।
आनान दादी बोल। नमस्ते दादी, मेरा नाम कियान आनान है। यह बच्चा कितना मीठा बोलता है। मेरा एक पोता है, यकीन नहीं होता। बच्चे की माँ कहाँ है? आनान, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ मेरी कहाँ माँ? है? मेरी माँ। गुजोंग, मैडम, सू मिस नीचे आपका इंतजार कर रही हैं। जल्दी करो, बच्चे को छिपा दो, युकिंग को नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। तुम 2 दिन हमारे यहाँ रहो। आनान को लेकर पिछले आंगन में रहो। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। सू युकिंग को सबक सिखाने का मौका। यह तुम्हारे उत्तराधिकार का मामला है। जब बच्चे की माँ का पता चल जाए उसे नजर में रखना, नहीं तो देश से बाहर भेज दो। ठीक है माँ। माँ को विदेश क्यों भेजना है? आनान तुम यहाँ रहो, मैं दीदी को तुम्हारे साथ रहने के लिए कहता हूँ, ठीक है? हाँ, चलो। आनान, क्या तुम्हें पता है माँ कहाँ रहती हैं? आनान को याद नहीं आ रहा। मुझे याद नहीं कि मैं और माँ कहाँ रहते थे। तो क्या तुम्हें माँ का फोन नंबर याद है? यह तो मुश्किल हो गया। मुझे जल्द से जल्द बच्चे की माँ को ढूंढना होगा, निपटाना होगा। अगर मुझे पता भी होता तो भी नहीं बताता। मैं नहीं चाहता कि माँ विदेश जाए। सू मिस, इस तरफ। आप थोड़ा रुकिए। युकिंग आ गई। कैसी हो? तुम लोग पूरे दिन घूमे, बहुत थके होंगे। मुझसे मिलने के लिए खास आने की जरूरत नहीं थी। हम सब एक परिवार हैं। कोई बात नहीं। वो गॉडमदर, लानशेन, मैं लानशेन की मंगेतर को देखने आई हूँ। कोई ऐतराज तो नहीं? तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या मैंने तुमसे आनान को देखने को नहीं कहा था? चिंता मत कीजिए गॉडमदर, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। चिंता की कोई बात नहीं। यह शायद लियू लियांगडी है। सू परिवार ने मुझे जो जानकारी दी थी उसमें इसका जिक्र था, और मू लानशेन के साथ बचपन से दोस्त हैं। श्रीमती शेन, मैंने आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मुझे भी देखने दो क्या तोहफा है। बस आप आए, इतना ही काफी है। तोहफे की क्या जरूरत थी? कहाँ से उठा लाया यह बेकार पत्थर? यह क्या है? युकिंग बहन, क्या तुम अपनी होने वाली सास को डराने आई हो? मेरी गॉडमदर ने तो तुम्हारे लिए पहले से तोहफा रखा था। वह 1 करोड़ से भी ज्यादा का गहना है, और बदले में तुम एक बेकार पत्थर ले आई। सू युकिंग, भले ही मैं तुम्हारे रिश्ते को नहीं रोक सकती, लेकिन तुम्हें एक दिन भी चैन से नहीं रहने दूंगी। तुम्हारा सू परिवार भी कोई छोटा मोटा घराना नहीं है, तो कैसे अपनी होने वाली सास को मिलने में बस एक बेकार पत्थर लाई? लियो लियांगड़ी, जुबान संभाल। गॉडमदर, देखो लानशेन को, अभी तो यह बहू घर में आई भी नहीं और बाहर की तरफ झुक गया। शुक्रिया मिस्टर मू, मेरा पक्ष लेने के लिए। लेकिन जो तोहफा मैंने श्रीमती शेन को दिया वह यह पत्थर नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैं तो कंगन भी ले गई थी, अब यह कैसे बहाना बनाएगी? श्रीमती शेन, यह क्या है? यह साउथ अफ्रीका से आया है, लिमिटेड एडिशन डायमंड और एमराल्ड इयररिंग्स। यह आपके मृदु स्वभाव पर बिल्कुल फबेगा। यह तो वही है जो मुझे पसंद है, उनका लिमिटेड एडिशन। वाह, मुझे बहुत पसंद आया। मैं तो खरीदने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। शुक्रिया युकिंग, तुमने इतना खर्च किया। महंगा नहीं है, बस छोटी सी रकम, बस आपको पसंद आया। 1 करोड़ से ज्यादा और महंगा नहीं। मैं तो जिंदगी भर में इतना नहीं कमा सकती। बेकार अमीर लोग। क्या यह वही नहीं है जो मैं आज उसे खरीद कर लाया था? तो यह पत्थर क्या मामला है? लियू लियांगरी को इस पत्थर में बहुत दिलचस्पी लग रही है। दरवाजा क्यों खुला है? यह पत्थर कैसे बन गया? किसने शरारत की?
पहले इसे ठीक कर लो। क्या उसने मेरा उपहार बदल दिया? यह पत्थर असल में क्या उसे पता चल गया कि मैंने बदला? मिस्टर म्यू मैडम शेन, यह पत्थर असल में जब मैं विदेश में इलाज करा रही थी, वहाँ के लोग उपहार पर पत्थर रखने का रिवाज रखते हैं अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। यह पक्की नीयत का प्रतीक है। मैंने तो बस नकल की। आपको हंसी आ गई होगी। अच्छा, ऐसा भी मतलब होता है। मैं बहुत खुश हूँ। हमारा म्यू परिवार इतनी अच्छी बहू पा सका। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ यूकिंग, तुमने बहुत सोचा। मुझे बहुत डर लगा। मुझे लगा पकड़े गए। वह इतनी घबराई हुई है। क्या सच में वही है? सीसी लियू, जल्दी करो, जाओ और मेरा तैयार उपहार ले आओ। हाँ, जो मैंने सालों से संभाल कर रखा है, वह करोड़ों का एमराल्ड ले आओ। मैं अपनी होने वाली बहू को दूंगी यह। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बस उनके पास कुछ गंदे पैसे हैं, है ना? क्या दिखा रहे हैं? जाओ जाओ जाओ। कैसा लगा? सुंदर लग रहा है। माँ जी को सब कुछ सुंदर लगता है। लियू, तुम मेरे लिए एक कस्टम सुंदर बॉक्स बनवा दो। मैं इस पत्थर को रखना चाहती हूँ। मैं पहली बार ऐसा उपहार देख रही हूँ जो किसी भी रत्न या हीरे से ज्यादा मायने रखता है। ठीक है। नहीं सोचा था कि एक बेकार पत्थर सु यूकिंग उसे फूल जैसा बना सकती है। उलटे उसकी मदद हो गई। आन के माँ का पता चला। आन, अगर तुम फोन करना चाहते हो तो यह फोन ले लो। आन कहता है कि उसे याद नहीं। लेकिन माँ जी, मैंने कमरे में फोन नंबर छोड़ा है। अगर आन को अपनी माँ का फोन नंबर याद आता है तो मैं तुरंत सटीक लोकेशन ट्रैक कर सकती हूँ। हेलो माँ, आनंद। आनंद, क्या तुम्हें माँ की याद आई? मैं तो वैसे भी आंटी वांग को फोन लगाने वाली थी। बिल्कुल याद आई। वैसे क्या यह आंटी वांग का नया नंबर है? मैंने तो यह पहले कभी नहीं देखा। माँ का अनुमान सही था। अगले कुछ दिनों के लिए इसी नंबर पर संपर्क करें। ओह ठीक है। तो घर पर आंटी वांग की बात ध्यान से सुनना। सुना? ठीक है माँ। अच्छा हुआ कि मैंने समय पर फोन किया। थोड़ी देर में पकड़ा जाता। अच्छा हुआ कि इस बार निकलने से पहले मैंने माँ की रिकॉर्डिंग से आंटी वांग को बेवकूफ बनाया। कमाल है मैं, लेकिन फिर भी जल्दी से घर लौटने का कोई रास्ता निकालना होगा। सु यूचिंग, मेरा फोन क्यों ले रही हो? छोड़ो। फोन अनलॉक करो। अभी आनान और उसकी माँ जिस लोकेशन से फोन कर रहे थे वह यही है। कॉल लॉग देखो तो पता चलेगा कि वह आनान की असली माँ है या नहीं। यह कैसे हो सकता है? कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? क्या तुम अभी फोन पर बात कर रही थी? फोन? हाँ, मैं आनंद से बात कर रही थी, लेकिन पुराने फोन से। उसे कैसे पता चला? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। क्या लोकेशन गलत आ रही है? नंबर भी क्यों गलत है? अच्छा हुआ कि वह आनान की असली माँ नहीं है, वरना लानशेन की विरासत में देरी होने पर भी मैं उसे कभी बख्शने वाली नहीं थी। लियू लियांगदी, तुम मेरे कमरे में आई और मेरा फोन भी छीन लिया। पहले माफी मांगनी चाहिए, नहीं? क्या बहस कर रहे हो? इसने मेरा फोन छीना। लानशेन, मैं तो बस यूचिंग से मिलने आई थी। डर थी कि कहीं उसे रहने में असुविधा ना हो। वाह, कितनी बड़ी दोगली। सच में तुम सिर्फ उससे मिलने आई थी? लानशेन, सुना है, इसका क्या मतलब है? लियू लियांगदी, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि तुम चोरी छुपे पत्थर लेकर उसके कमरे में गई थी। तुम ही वो हो जिसने चीजें बदल दी। मैंने तो सब डिलीट कर दिया था। तुम्हारे पास यह फुटेज कहाँ से आया? हमारे घर का सीसीटीवी, जो तुम चाहो तो डिलीट कर सकती हो। लियू लियांगदी, अगर मुझे एहसास न हुआ होता कि यूचिंग के गिफ्ट में कोई गड़बड़ है, तो मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी भी हो। तो असल में मेरी चीज चुराकर पत्थर रखने वाली तुम ही थी। मेरा तुमसे कोई बैर नहीं। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लियू लियांगदी, समझाओ तो। लानशेन, इतने सालों से तुम्हारे साथ रहने वाली मैं हूँ। तुमसे शादी मुझे ही करनी चाहिए थी। वो कैसे इतनी आसानी से मिसेज म्यू बन गई? क्यों? लियू लियांगदी, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ,
अगर हमारे दोनों परिवारों के रिश्ते ना होते तो मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता। युकिंग से माफी मांगो। तो पूरा मामला ये था कि तुम मुझे अपनी रिवाज समझती हो, बस तुम मेरी चीज वापस कर दो तो मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगी। बहुत नेक बन रही हो, अंदर ही अंदर कितनी खुश होगी। मैं नहीं। लियो लियांडी, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा उससे माफी मांगो। क्या कर रहे हो? माफ करना, इस बार मुझसे गलती हुई। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। जल्दी जाओ यहां से। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा गिफ्ट पत्थर से बदल दिया गया? पत्थर का गिफ्ट देने वाला मैंने पहली बार देखा है। और फिर तुम्हारा सुपरिवार हमारे म्यू परिवार से कम नहीं, तो तुम्हें मेरे दिए गिफ्ट की जरूरत नहीं है अपनी शान बढ़ाने के लिए। अच्छा ऐसा है। क्यों हंस रही हो? बस यूं लगा कि तुमसे शादी करना भी अच्छा है। खुद ग्रीन टी को खत्म करने वाला गुण ज्यादातर आदमियों से कहीं बेहतर हो। ज्यादातर आदमी? सुमेश, तुम्हें लगता है तुम आदमियों को अच्छी तरह समझती हो? मेरे जीवन में सिर्फ तुम ही एक आदमी रहे हो। बस यह नहीं पता कि आनंद का असली पिता कौन है। यह बात सुनने में अजीब लग रही है, जैसे हम दोनों के बीच कुछ हो चुका हो। है ना? क्या तुम अपने मंगेतर के साथ कुछ करना चाहती हो? बचाओ, एक हैंडसम अमीर खूबसूरत आदमी इतना पास आए, इसे कौन झेल सकता है? चलो, भले ही उसकी उम्र कम हो, हर हाल में शादी तो करनी है। ये जीन्स आनंद के लिए एक बहन नहीं देना बेकार होगा। बस उसे छेड़ रहा था, नहीं सोचा था कि वह इतनी आगे आएगी। तुम क्या कर रही हो? अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो शादी के बाद कर लेना। पहले तुमने ही तो मुझे बहकाया। कल दादाजी का जन्मदिन है, जल्दी आराम कर लो। सुबह मैं तुम्हें जगह दूंगा। कैसे बहकाकर भाग गया? ये इंसान ऐसा क्यों है? फिर से कोई अजनबी नंबर। सुपरिवार को मेरा फोन बहुत पुराना लगा, तो उन्होंने नया फोन दिया जो मैं अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाई। क्या उसे कुछ पता चल गया? लगता है मुझे घर में ये नंबर कम इस्तेमाल करना होगा। बंद कर दिया। लानत है सू यूकिंग पर। अगर तुझसे शादी करके लानशेन को विरासत न मिलती तो लानशेन तेरी तरफ देखता भी नहीं। हेलो, क्या हुआ? फोटो और जानकारी मिल गई है। फोटो और जानकारी मैं बाद में भेज दूंगा। ये सू यूकिंग तो नहीं है। आनान की असली माँ सू यूकिंग है। तियान वेइवेई? हाँ, फोन का मालिक तियान वेइवेई है। वह अनाथ है, अविवाहित, और उसका एक बेटा है जिसका नाम आनान है। वह अपनी दादी के साथ रहती है जिसने उसे पाला। तो ये तियान वेइवेई क्यों सू यूकिंग जितनी सुंदर है? सू यूकिंग सू परिवार की मृतक पहली पत्नी की बेटी है। उसकी कोई जुड़वा बहन नहीं है। दोनों सिर्फ दिखने में एक जैसी हैं। तो ये तियान वेइवेई अभी कहाँ है? वह हाल ही में शिफ्ट हुई है। उसका ठिकाना किसी ने छिपा दिया लगता है, हमें अभी नहीं मिला। बेकार हो तुम। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, 5 लाख और दूंगी। जल्दी से तियान वेइवेई को ढूंढो और फिर उसे खत्म कर दो। कोई रिकॉर्ड कैसे नहीं हो सकता? तू फोन पर बात कर रही थी ना? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मुझे यकीन नहीं कि इतने सारे संयोग हो सकते हैं। हाँ, मैं सू यूकिंग और तियान आनान का डीएनए टेस्ट करवा रही हूँ। तब पता चलेगा कि तियान वेइवेई और सू यूकिंग का कोई रिश्ता है या नहीं। आजकल तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। कल रात ही आनान और सू यूकिंग के बाल भेज दिए। अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई? वे आ गए।
क्या हुआ? आज भी जूते ठीक नहीं है। थोड़ा सा। उसे ऐसे नहीं लग रहा कि जूते ठीक नहीं है, बल्कि वह पहनना ही नहीं जानती। आनान की देखभाल का इंतजाम हो गया। मैडम, आप निश्चिंत रहें। मैंने पहले ही किसी को ऑन को बाहर घुमाने भेज दिया है। वह आज परेशान नहीं करेगा। हाँ तो ठीक है, तो अभी आन को थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। समधन जी, अंदर चलिए। असली माँ बेटा। उसने सच में मेरी पहचान पकड़ ली। असली माँ बेटा। क्या असली माँ बेटा? क्या करूं? दादी अभी भी उनके पास है। कुछ नहीं, मैंने गलत सुना। तियान वेवे तो अनाथ है। वह सु युकिंग कैसे हो सकती है? मेरे पास पूरा यकीन नहीं है। अभी तो चुप रहना ही बेहतर है। तुमने मुझे चौंका दिया। तुम क्या बक रहे हो? अभी तो तुमने मेरा नाम जान लिया था, फिर मुझे क्यों नहीं पकड़वाया? अगर वह आन की असली माँ है तो तियान वेवे कौन है? मुझे किसी तरह पता लगाना होगा। म्यू बूढ़े आ गए। दादाजी। लानशेन, आज और किसी को बुलाया है? नहीं, आज सिर्फ हम और सुपरिवार हैं। युकिंग, आओ। युकिंग, हमें तो बहुत दिनों बाद मिले। क्या तुम्हें याद है पिछली बार तुमने मुझसे क्या कहा था? मुझे क्या पता, डेटा में तो नहीं लिखा था कि बूढ़े सु युकिंग को जानते हैं। बुरा हो गया। सु परिवार के बूढ़े सु युकिंग को जानते हैं। त्यान वेवे पकड़ी नहीं जाएगी ना? मैं कुछ दिन पहले बीमार थी और याददाश्त कमजोर हो गई। याद नहीं है। तुम भूल गए, पहली मुलाकात में मैं तो लानशेन को तुमसे मिलवाना चाहता था। तुमने कहा मुझे दिलचस्पी नहीं है, और नतीजा, तुम फिर भी मेरी बहू बन गई। अच्छा हुआ बच गई। आज मैं कम बोलूं तो अच्छा। तो तुम मेरे दादा से इतने पहले से जानती थी, तो अब क्या तुम मुझ में दिलचस्पी रखती हो? लानशेन, तुम्हें युकिंग का अच्छे से ख्याल रखना। वह मेरी पुरानी शतरंज की साथी है। शतरंज की साथी? हम पहले शतरंज क्लब में अक्सर शतरंज खेलते थे। हाँ, अब खाने में अभी समय है। आज दादा भी खुश हैं। क्या हम मुझे और मेरी बहू को कुछ गेम खेलने दो? बढ़िया। पता नहीं था इतने अच्छे हो। जो मेरे दादा के साथ शतरंज खेल सके बहुत कम है। अच्छा, मैं नहीं हूँ, तुम्हारी असली मंगेतर है। पुराना नियम, तुम पहले चलो। आप ही पहले चलिए। अरे यूचिंग, क्या तुम्हें लगता है दादाजी बूढ़े हो गए हैं? बड़ों का सम्मान कर रही हो? नहीं। ठीक है, पहले मैं ही चलता हूँ। अब तुम्हारी बारी। क्या वह शतरंज में माहिर नहीं है? फिर इतनी तनाव में क्यों है? क्या तुम सच में ऐसे चलना चाहते हो? अरे यूचिंग, काफी समय से नहीं मिले। तुम्हारी शतरंज खेलने की शैली भी बहुत नरम हो गई है। अच्छा हुआ कि आन को शतरंज पसंद है। मुझे हर शतरंज थोड़ा बहुत आता है, वरना आज पक्का पकड़ी जाती। अरे यूचिंग, अब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। दादाजी, आप जीत गए। अरे यूचिंग, क्या तुम्हें लगता है क्योंकि आज दादाजी का जन्मदिन है, तुमने जानबूझकर मुझसे हार गई? नहीं, आप तगड़े हैं। मैं तगड़ा हूं, तुम तो मुझे जिता रही थी। और यह शैली पहले से बिल्कुल अलग है। बोरिंग। नहीं खेलूंगा। चलो खाना खाते हैं। मैं सच में आपको नहीं जिता रही थी, मैं सच में कमजोर हूँ। शैली बदल गई। सुपरिवार की बड़ी बेटी कैसे इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? क्या संभव है कि जो फोन पर कहा गया वह सब सच है? तुम्हें परेशानी हुई? दादाजी, यूचिंग जानती है कि आपको वायलिन बहुत पसंद है, इसलिए आज आपके लिए एक वायलिन वादक लाया है, आपको जन्मदिन की बधाई देने। बहुत अच्छे। अंदर आ जाओ। मेरी बहू तो बहुत ख्याल रखती है।
मैंने कहा नहीं कि मैं लाया हूँ। मैं लाया हूं। ऐसी बातों में अपना पराया क्या? शुरू करो। रुको, लियू लियांगड़ी, आज दादाजी का जन्मदिन है, तुम खलल मत डालो। यूचिंग जी, सुना है तुम हर कला में माहिर हो। पहले वायलिन का इनाम भी जीता था। उसे पता चला या नहीं? ठीक है, आज दादाजी का जन्मदिन है, क्यों न तुम एक धुन बजाओ, दादाजी का मनोरंजन होगा। यह किसी बाहरी वायलिन वादक से बेहतर है, ज्यादा अनोखा होगा, है ना? मुझे वायलिन बजाना है। लेकिन दादाजी ने तुम्हें लाइव बजाते नहीं सुना। लेकिन दादाजी आज खुश हैं, या फिर थोड़ी मेहनत कर लो। मैं सच में वायलिन नहीं जानती। क्या हुआ यूचिंग जी? मुझे लगता है तुम नहीं चाहती नहीं, बल्कि बिल्कुल नहीं जानती हो। कहीं मैं पकड़ी गई। हाँ, क्या बात है? हाँ, बहुत बुरा हुआ, आनंद गायब हो गया। क्या? मुझे पता चल गया। वेटर, एक गिलास गर्म पानी लाओ, मुझे दवा लेनी है। यूकिंग, यूकिंग, तू ठीक है? तू ठीक है ना यूकिंग? दादाजी, मैं आपके लिए वायलिन नहीं बजा सकती। अब वायलिन कहाँ बजाना, जल्दी अस्पताल चलो, डॉक्टर को दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, अस्पताल चलो। दादाजी आप यहाँ रहिए, हम जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। धत, बस थोड़ा सा रह गया था पता लगाने से। वह आखिर सु यूकिंग है या तियान वेइवे। चाहे जो भी हो, पहले अनन को ढूंढकर पूरी बात पूछूंगी। डॉक्टर, अन मिल गया ना? अभी नहीं मिला। जियान सिंह है और लियू लियांगदी पहले से ही ढूंढ रहे हैं। सू मिस, आपकी यह चोट बिल्कुल पानी नहीं लगने दीजिए। फॉलो अप के लिए आना याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा, बस करो। थैंक यू डॉक्टर। यह चोट हमारी वजह से लगी है, तो ऐसा करते हैं, यूकिंग को हमारे घर पर ही रहने दीजिए। जख्म भरने के लिए मैं और लेंशेन, हम उसका अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। एन 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 एन। अरे यह सब कैसे हो गया? लेकिन ऐसा होना भी अच्छा है। मैं तो आपकी बात मानूंगी। फिर से क्यों मुझे मारा? आज अगर मैं यहाँ न होती तो तेरी यह नकली पहचान खुल गई होती। तू भूल मत जाना, तेरी दादी की जान हमारे हाथ में है। मूलानशेन 30 साल तक जीवित नहीं रहेगा। 6 महीने बाद उसका 30वां जन्मदिन है। जब वह मर जाएगा उसके बाद मैं तुझे बदलने में मदद करूंगी। पहचान बदलकर यहाँ से भाग जा। लेकिन अगर इससे पहले तूने अपनी पहचान जाहिर की तो तेरी जिंदगी में फिर कभी अपनी दादी से नहीं मिल पाएगी और अपने उस नाजायज बेटे को। उठ, तू यहाँ भिखारिन की तरह क्यों बैठी है? चल। माँ 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 माँ, मेरा इंतजार करो। बस मुलानशेन से आसानी से शादी कर लूं तो दादी की जान बच जाएगी। मुलानशेन से छुटकारा पाऊं तो मैं आजाद हो जाऊंगी। अब ठीक हो? डॉक्टर ने कहा है इस पर पानी नहीं लगना चाहिए। वापस जाते वक्त ध्यान रखना। ठीक है। अनन, भाग मत, रुक जा। आनान यहाँ कैसे? लियू लियांगड़ी उसका पीछा क्यों कर रही है? अचानक मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं टॉयलेट जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। माँ, मैं आनान को ढूंढने जा रहा हूँ। अगर यूचिंग बाहर आए तो तुम कह देना कि ऑफिस में अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। ठीक है। आनान। नर्स, क्या आपने कोई बच्चा देखा? आनान आखिर गया कहाँ? लगता है लियू लियांगड़ी को मेरी पहचान पता चल गई है। उसे आनान पकड़ने नहीं देना चाहिए। आनान, लियू लियांगड़ी। नर्स, क्या आपने कोई छोटा लड़का देखा? लगभग इतना लंबा। तुम्हें लगता है इस ऊंचाई पर मैं देख सकता हूँ? आनान, 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 भागो मत। आनान, आनान, संभल।
डॉक्टर, बच्चे को कुछ खास नहीं हुआ, बस हल्का कंसक्शन हुआ है। जब वो जाग जाएगा तब देखेंगे, मुझे रिपोर्ट लेनी है। आनान, यह सब माँ की गलती है कि तुम्हारा साथ ठीक से नहीं दिया। मेरा बेचारा पोता, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। पोता, माँ ने कहा था बेचारा नकली पोता। हाँ, नकली पोता। अभी गोद लिया। आनान कब से मुंह परिवार का नकली पोता बन गया? लगता है वह सब कुछ बता देती है। उसे मेरी पहचान के बारे में कितना पता चल गया है। जब यह बच्चा एक्सीडेंट हुआ, तुम अचानक बाहर कूद पड़े। तेरी वह रिएक्शन देखकर क्या पहचानती हो? मैं अभी मेरी गॉडमदर ने बताया कि वह तुम्हारा टॉयलेट जाने का इंतजार कर रही थी, तो इंतजार करते करते हॉस्पिटल के गेट पर पहुंच गई। तुम क्या कर रहे हो? डर है कि वह आनान की पहचान जान ले? लानशेन, क्या तुम्हें वह शक नहीं लगती? वह सुपरिवार की बेटी है, फिर हील पहनना कैसे नहीं आता? तुम्हारा क्या मतलब है? हो सकता है वह सु यूचिंग न हो। क्या मजाक है? वह सु यूचिंग नहीं है तो कौन है? वह असल में नहीं, जल्दी नहीं कह सकती कि वह आनान की असली माँ है। अभी तो सिर्फ अंदाजा है। जब आनान जागेगा तब साफ हो जाएगा। क्या है? छोड़ो, समझ लो मैं बकवास कर रही हूँ। यह बच्चा असल में इसका नाम आनान है। यह लियू लियांगड़ी के रिश्तेदार का बच्चा है। लियू लियांगदी के घर का? हाँ, इस बच्चे के पिता से अचानक संपर्क नहीं हो पा रहा। उसकी बेईमान माँ किसी और के साथ भाग गई। हमारा परिवार उसे अस्थायी रूप से पाल रहा है। हाँ, मुझे यह बच्चा बहुत पसंद आया तो मैंने उसे पोता बना लिया। यूकिंग, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? लियू लियांगदी झूठ क्यों बोल रही है? यह बच्चा वाकई बहुत दयनीय है। हम चाहते हैं कि उसे गोद लें। पता नहीं तुम्हें आपत्ति तो नहीं? बेशक, अगर तुम्हें कोई आपत्ति हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह बच्चा सच में बहुत प्यारा लगता है। चलो इसे रख लेते हैं। तुम ही बच्चे की असली माँ हो। बेशक कोई आपत्ति नहीं। बहुत अच्छा अभिनय करती हो। आन, ये कहाँ है? आन, तुम जाग गए? आन जाग गया। मुझे अब सामने पूछना है, क्या वह सु यूकिंग है या तियान वीवी? आन, क्या तुम्हें कहीं दर्द है? आन, क्या तुम उसे जानते हो? बकवास हो गया। आन को नहीं पता मेरे सु यूकिंग होने का झूठ। आन, तेरी माँ खास तुझसे मिलने आई है। बात मानो, माँ बुलाओ। आन, तो तुम्हारी माँ का नाम क्या है? माँ, तुम मुझे आन बुलाती हो, तो क्या मेरा नाम आन है? आन, क्या तुम्हें सच में याद नहीं तुम्हारा नाम क्या है? अचानक याद नहीं आ रहा। क्या तुम्हें याद नहीं है? क्या तुम्हें याद नहीं है? रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर, आन जाग गया है, लेकिन वह कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। ये बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि सिर पर चोट लगने के बाद बहुत से लोग अस्थायी स्मृति हानि के शिकार हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे आमतौर पर सब याद आ जाता है। यहाँ आपके लिए रिपोर्ट। धन्यवाद डॉक्टर। स्मृति हानि, तो तुमने अभी क्यों पुकारा उसे माँ? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मेरे बच्चे को डरा दिया। लियांगदी, मैं पूरे दिन तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम पागल क्यों हो रही हो? लैनशेन, ये आंटी कहती है कि वह मेरी माँ है, लेकिन लगता है तुम भी मेरी परवाह करते हो। तुम जरूर मेरी माँ हो। मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी इस बच्चे को स्वीकार कर लोगी। ऐसा नहीं है लैनशेन, गॉडमदर, आप उसके झूठ में मत आइए।
यह फोटो, क्या तुम इसे पहचानते हो? यह तो यह नहीं है। असल में तुम्हारा नाम सु यूचिंग नहीं है, बल्कि तियान वेइवेई है। मैं सही कह रही हूँ, है ना? लियांग दी, तुम क्या कर रही हो? क्या सु यूचिंग और क्या वे क्या था? इस फोटो में जो औरत है उसका नाम तियान वेइवेई है। बिल्कुल सु यूचिंग जैसी दिखती है। मुझे शक है वह असल में तियान वेइवेई ही है जो सु यूचिंग के नाम से आई है। उसने जो कहा क्या सच है? नहीं दादी की जान अभी भी सुपरिवार के हाथ में है, इतनी जल्दी उजागर नहीं हो सकते। मिस लियांग, बस एक एडिटेड फोटो के आधार पर कह रहे हो कि मैं सु यूचिंग नहीं हूँ। तुम्हें कोई भ्रम तो नहीं है? तुम्हें पागलपन है। लानशेन, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं जो कह रही हूँ वह सच है। आजकल आई फेस स्वैप तकनीक हर जगह है, बस एक फोटो से कहानी बनाना कौन नहीं कर सकता? तुम। हाँ, और फिर मैं सु यूचिंग हूँ या नहीं, सु परिवार वालों को बुला लो, पूछने पर पता चल जाएगा। उसे इतना यकीन है। क्या सच में मैं गलत हूँ? सोचा नहीं था मैं मुंह परिवार में शादी करके आई हूँ और अपनी पहचान साबित करनी पड़ रही है। मैं अभी सु परिवार वालों को बुलाती हूँ। मैं अभी सु परिवार वालों को बुलाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। लियांग दी, अगर भ्रम है तो इलाज कराओ, अगर और बकवास की तो मैं तुम्हें पागल खाने भेज दूंगा। अच्छा हुआ मु लानशेन ने मुझ पर भरोसा किया। यह दाम सही रहा। लगता है लियू लियांगड़ी को सिर्फ शक है, उसके पास पक्का सबूत नहीं है। बेवजह डर गई मैं। आन आन, क्या तुम्हें प्यास लगी है? मम्मी तुम्हें पानी ला दें? अच्छा हुआ मैंने नहीं बताया कि वह आन आन की असली माँ है। लानशेन को पता चल गया तो वह उसे और भी अहमियत देगा। सुरक्षा के लिए उसका और सु परिवार का डीएनए टेस्ट कराना होगा। आन आन, मेरे साथ सोलो, मैं उसका अच्छा ख्याल रखूंगी। धन्यवाद यूकिंग, बच्चे के लिए इतना करना। आखिर बच्चा मुझे मम्मी कहता है ना? पूरे दिन थक गए, तुम लोग पहले आराम करो, मुझे भी नहा धोकर सो जाना चाहिए। तुम्हारा हाथ तो घायल है, मैं मदद करता हूँ। कैसे मदद करोगे तुम लोग? मैं चलती हूँ। पानी का तापमान चेक करो, बहुत गर्म है। कोई बात नहीं। गुदगुदी लगती है। हाँ। तो मैं हल्के से करता हूँ। नहीं, छोड़ो, नहीं तो। किनारे ठीक लग रहा है। 100 अरब की संपत्ति वाले मुझ समूह के सीईओ मुझे बाल धो रहे हैं और पैर भिगो रहे हैं। सपने जैसा लग रहा है। वह कभी कभी काफी प्यारी लगती है। जब तुम मेरे बाल धो रहे थे टोनी हेयर ड्रेसर से भी ज्यादा प्रोफेशनल लगा। क्या तुमने बहुत सी लड़कियों के पैर धोए हैं? तुम पहली हो और आखिरी भी। नहीं तियान वेइवेई, वह तो मरने वाला आदमी है, तुम उससे प्यार नहीं कर सकती। आओ। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? बोलो। अफवाह है कि तुम 30 साल से ज्यादा नहीं जियोगे। तुम्हें क्या बीमारी है?
बीमारी है। मुझे पता था कि पूछना नहीं चाहिए था। वह नाराज तो नहीं हो गया? ठीक है, उठो। हाँ। सुश्रीसु, तुम जल्द ही मुझसे शादी करने वाली हो। अब यह सवाल पूछने का ख्याल आया? क्या यह बहुत देर हो गई? तो तुम सच में सिर्फ 6 महीने बचे हो? कैसे? तुम्हें डर है कि तुम विधवा हो जाओगी? बिल्कुल नहीं। अगर तुम मर गए तो मैं आजाद हो जाऊंगी। नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि तुम लंबी उम्र जियो। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, सच है कि नहीं? सिर्फ 6 महीने बचे हैं। तो मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर मैं सच में मर जाऊं, क्या तुम मेरे साथ मरोगी? साथ मरना? तो तुम एक औरत से शादी कर रहे हो बस इसलिए कि वह तुम्हारे साथ मर जाए? हाँ, अकेले मरना बोरिंग है। मुझे तो एक साथी चाहिए। नहीं यार, अमीर लोग ऐसे ही करते हैं। मुझे तो एक साथी चाहिए। नहीं यार, अमीर लोग ऐसे ही करते हैं। क्या मैं साथ ना मरूं? हाँ, तेरी परफॉर्मेंस पर है। अच्छा प्रदर्शन किया तो मैं तुम्हारी जान बचा दूंगा। मैं वादा करती हूँ, मैं अच्छा प्रदर्शन जरूर करूंगी। तुम मुझे बाएं जाने को कहो, मैं दाएं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। उसने सच में मान लिया। उसे इतना डर लग रहा है देखकर सच बताने का मन नहीं करता। ठीक है सुश्रीसु, तो अब तुम ठीक से खड़े रहो। क्या? बाल सुखाओ। मू लैनशेन, तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहे थे ना? लगता है अफवाहें सच हैं। उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। आज के लिए शुक्रिया। यह तो मेरा कर्तव्य था। जल्दी आराम करो। ठीक है। असल में तुम सु यू चिंग नहीं हो, बल्कि तुम टियान वेई वेई हो। मैं सही कह रही हूँ ना? बहुत दिनों बाद मिले। तुम्हारी शतरंज की शैली नरम हो गई है। आज दादाजी का जन्मदिन है, तुम एक टुकड़ा बजाओ। क्या मुझे वायलिन बजाना है? नकली होना यह पूरी तरह असंभव भी नहीं है। शिंघे, मेरे लिए सुयोकिंग के बारे में पता करो। तुमने मुझे जो बाल दिए थे और सुजोइनिंग के साथ पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट आ गई है। जैसा पहले बताया था वैसा ही है। यह कैसे हो सकता है? आनान, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? माँ, आपने क्या कहा? कुछ नहीं। सॉरी आनान, अभी तुम्हें नहीं बता सकती। मैं सच में तुम्हारी असली माँ हूँ। लेकिन लियू लियांग्री झूठ क्यों बोल रही है? आनान, तुम्हें याद रखना होगा, आज से तुम्हारा सरनेम म्यू होगा और तुम्हारा नाम म्यू आनान होगा। मुझे याद हो गया पापा, मेरा नाम म्यू आनान है। बहुत जल्द तुम्हारी शादी है। मैं आज खास तौर पर पहले ही वेडिंग गाउन की दुकान पर अपॉइंटमेंट ले लिया है। बाद में तुम युकिंग को ले जाना और खुद उसकी शादी की पोशाक चुनने में मदद करना। मैं भी यही सोच रहा था माँ। तो हम चलने की तैयारी करते हैं। हाँ ठीक है, जाओ। चलो। आओ। ठीक है, तुम लोग जाओ। तो हम चलते हैं। इतनी जल्दी? नहीं, मुझे लैनशेन को उससे शादी करने से रोकना होगा। लियू लियांग्री, उसे सच में मेरे और आनान के रिश्ते के बारे में पता है?
वो मुझे अचानक याद आया, मेरे कुछ काम अभी बाकी हैं। आज शायद शादी की पोशाक नहीं देख पाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम पहले अपना काम करो। क्या मदद चाहिए? नहीं, कोई बात नहीं, छोटी बात है। हाँ, वैसे तुम आनान को बताना कि वह अच्छा बने जब तक माँ वापस आए। ठीक है। गॉडमदर, मुझे थोड़ी देर में एक जरूरी काम है, तो मैं ज्यादा नहीं रुकूंगी, ठीक है? इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? हेलो, सिंह। हेलो मिस्टर म्यू, सू यूकिंग की जानकारी साफ हो गई है, वाकई कुछ असामान्य है। मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। सब कुछ तैयार है? मिस लियू, आपको मुझ पर भरोसा नहीं? मैं आपको बता दूं, ये बहुत जबरदस्त चीज है। मेरी गारंटी है, थोड़ी देर में ये शो बिल्कुल शानदार होगा। जैसे ही वह दवा खाएगी, मैं तुरंत लाइव शुरू कर दूंगी। तुम दोनों एक साथ जाओगे। मुझे यकीन है कि इसके बाद कोई उससे शादी नहीं करेगा। अंदर आओ। बहुत जल्दी आ गई। तुमने मुझे जो मैसेज भेजा था उसका मतलब क्या है? यह तुम्हारा और तियान आन का डीएनए टेस्ट है। पहले देखना चाहोगी? तुमने मुझ पर शक कब करना शुरू किया? चलो कुछ पी लेते हैं, मेरा तुमसे कोई बुरा इरादा नहीं है। बैठो और अच्छी तरह से बात करते हैं। घबराओ मत। अगर मैं तुम्हें बेनकाब करना चाहती तो झूठ नहीं बोलती कि आन मेरे रिश्तेदार की बच्ची है ना? उसने डीएनए टेस्ट क्यों नहीं लिया और म्यू लानशेन को बताकर मुझे बेनकाब नहीं किया? अंदाजा लगाओ मेरे हाथ में क्या है। अगर कुछ कहना है तो सीधे कहो, इधर उधर की बातें मत करो। यह तुम्हारा और सू श्वेनिंग का डीएनए टेस्ट का रिजल्ट है। यह तुम्हारा और सू श्वेनिंग का डीएनए टेस्ट का रिजल्ट है। उसने सच में डीएनए टेस्ट करवा लिया। तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? मेरा मतलब, बेशक तुम्हें बदनाम करना है। अंदर आओ। तुमने पहले बेहोशी की दवा दी थी। वह तो तुम्हें खुश करने वाली अच्छी दवा थी। अब क्यों नहीं पकड़ रहे? पकड़ो। बेबी, आ जाओ, मुझे मत छोड़ो। भले ही तुमने लानशेन के लिए एक बच्चा जन्म दिया हो, तो क्या आज के बाद म्यू परिवार कभी नहीं एक बच्चलन औरत से शादी नहीं करेगा? क्या करूं? कोई बचाओ मुझे। म्यू लानशेन, तुम कहाँ हो? इसका अच्छी तरह से इलाज करो। रुको, इसका अच्छी तरह से इलाज करो। रुको, क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, इसे नीचे ले जाओ। इसे नीचे ले जाओ, मुझे छोड़ दो। तुम ठीक हो शिन्हे? म्यू जी, स्थिति नियंत्रण में है। मैंने तुमसे कहा था, अगर फिर कभी उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। लानशेन, मुझे गलती का एहसास हो गया है। लानशेन, लियू परिवार हमारे परिवार के फायदे उठाता रहा बहुत हो गया है ना? अब दिवालिया होने का समय आ गया है। मैं अभी करता हूँ। इन तीनों को पुलिस स्टेशन भेज दो। आखिरी बार ले जाओ, चलो। हम बचपन के दोस्त हैं इतने सालों से। क्या सच में मुझे जेल भेज दोगे? मुझे छोड़ दो। लानशेन। यूकिंग, तुम कैसी हो? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। म्यू लानशेन,
क्या तुम जानते हो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अभी अपने आप उसके साथ सो गई। लेकिन उसकी बॉडी वाकई अच्छी है। 6 साल पहले उस रात जैसा एहसास उतना ही तगड़ा नहीं। मैं क्यों उसकी तुलना आनंद के पिता से कर रही हूँ? एक बार और करें? नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है मैं ऐसा लगता हूं और कर सकता हूं। मैं नहाने जा रही हूँ। तुम कह रहे हो सू यूचिंग वह बिल्कुल भी वापस नहीं आई? हाँ, उसके वापस आने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो सू यूचिंग क्या उसकी कोई जुड़वा बहन हो सकती है जो उसकी जगह मू परिवार में शादी करके आई हो? लेकिन सू यूचिंग की असली माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी। कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि उसकी कोई जुड़वा बहन है। तुम अभी सू यूचिंग की लोकेशन ट्रेस करो। मैं उससे साफ साफ पूछना चाहता हूं। अरे, नहाकर आई तो लोग गायब कैसे हो गए? ऐसा तो नहीं। यही है तुम्हारी और सू श्वेनिंग की डीएनए रिपोर्ट। बुरा हो गया, बुरा हो गया। माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला। मुझसे झूठ बोला? क्या झूठ बोला? तुम तो जानते ही हो ना। तो इस रिपोर्ट में कोई समस्या है क्या? यह आखिर हो क्या रहा है? मैं और सू श्वेनिंग सगी बहनें कैसे हो गईं? नहीं, कोई समस्या नहीं है। भले ही पता नहीं क्या स्थिति है, लेकिन इस रिपोर्ट के होने से शायद अब मेरी पहचान पर शक नहीं होगा। यह लियू लियांगदी ने तुम्हारे लिए करवाया था? सॉरी, मैं पहले मुझे भी शक था कि तुम नहीं हो सू यूचिंग। तब वह भी मुझ पर शक करता है। क्या मेरा अभिनय इतना खराब था? कोई बात नहीं, वैसे भी हम जो करना था कर लिया। बस एक शादी बाकी है। क्यों ना शादी जल्दी कर लें? शादी की तारीख आगे बढ़ाना तो दादी का ऑपरेशन भी जल्दी हो सकेगा। ठीक है। यही है। चलो। कैसा है? जैसे चाहो ट्राई करो, जैसे चाहो चुनो। पापा, मुझे टॉयलेट जाना है। हाँ ठीक है, पहले तुम कोशिश करो। मैं इसे टॉयलेट ले जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। सूजी, मिस्टर म्यू ने कहा था अगर इनमें से कोई पसंद आए तो मैं आपको ट्रायल के लिए ले जा सकती हूँ। ठीक है।
मैडम, ये ड्रेस आप फाइनल करेगी? इस ड्रेस की कीमत क्या है? ये कौन है? ये तो वही है ना जो हमारे होटल के सामने बारबेक्यू का ठेला लगाती थी, टीएन वे। बुरा हुआ, आज इनसे मुलाकात हो गई। हाँ वही है, तभी तो इन दिनों ठेले पर नजर नहीं आती। आज नाजायज बच्चा भी नहीं लाए, उल्टा वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही है। लगता है कोई और सस्ता बाप इस बदकिस्मत सौतेले पिता बनने वाला है। तुम दोनों अपनी जबान संभालो। एक नाजायज बच्चे वाली गरीब औरत, ऐसी औरत को तुम लोगों ने अंदर आने दिया? उसके साथ एक ही ब्राइडल शॉप में आना मुझे तो अपशगुन लगता है। मैडम, हमारा पेरिस ब्राइडल आर्ट सेंटर देश का सबसे टॉप ब्राइडल स्टोर है। ये ड्रेस हमारे स्टोर की सुपर डुपर हाई एंड कस्टम मेड है। 66.6 लाख रुपए। आप इसे फाइनल करना चाहेंगी? 66.6 लाख? यह ड्रेस तो लूट है। देखो तो गरीबी झलक रही है। सुन, मैं बता रही हूँ, ये ब्रांड तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। एक ड्रेस कई लाखों की होती है। मैं कहती हूँ जल्दी से उतार दे, यहाँ और शर्मिंदा मत हो। हाँ बिल्कुल, दरवाजा इस तरफ है, बाहर निकलकर दाएं मुड़ो। एक सस्ती ड्रेस किराए पर मिलेगी। इसके लेवल का आदमी उम्र भर स्पेशल सर्विस करे तब भी यह ड्रेस नहीं खरीद पाएगा। किसने कहा नहीं खरीद सकते? किसने कहा खरीद नहीं सकते? यह और आनंद इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? अगर उन्हें कुछ पता चल गया तो क्या होगा? बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, इसकी औकात तो देखो। ऐसी औरत जो नाजायज और बदकिस्मत है। मुझे नहीं लगता ये कार चल पाएगा। ये तो, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? पीओएस मशीन खराब हो गई होगी। क्या सच में वह किसी अमीर से बंध गई? जानू, देखो वो कितनी अकड़ रही है। तुम भी मेरे लिए एक खरीद दो ना। हाँ खरीदेंगे। बेचारा, तुम तो जानती हो ना हम कैसे यहाँ का ड्रेस खरीद सकते हैं। मैं तुम्हें अगली दुकान से एक किराए पर दिला दूंगा। हमने यही तो कहा था ना। चलो। पहले मुझसे बड़ा अमीर बनता था, अब जब मुश्किल आई तो तुम बेबस हो गए। तुम्हें पता है, वो तो 1000 करोड़ की कंपनी का मालिक है। पति, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बोलो। क्या वो टीएन उपनाम की नहीं थी? तो उस वेटर ने क्यों टीएन वे कहा? क्या सू मिस? हाँ, मैंने भी सुना वेटर ने उसे क्या बुलाया, म्यू परिवार की बहू। क्या वो म्यू ग्रुप के मालिक म्यू लैनशेन नहीं है? तो इसका मतलब कुछ दिन पहले खबरों में देखा था वो सू परिवार की बड़ी बेटी से शादी करेगा। फिर वो टीएन वे नाम की मुर्गी कैसे बन गई? तुम कह रहे हो जो शादी की दुकान पर थी वह एकल माँ टीएन वेवेई है? हाँ, वो टीएन वे ही थी। बहुत गरीब है। वो सू परिवार की बेटी कैसे हो सकती है? यह सू यूचिन दिखने में टीएन वे जैसी कैसे? बिल्कुल एक जैसी। हे भगवान। मुझे समझ आ गया। तो यह बात है। म्यू लैनशेन इस बार देश वापस आकर विरासत का अधिकार मैं लूंगा ही। यह खेल का मैदान खाली क्यों है? मैं तुम्हें घुमाने लाया हूँ तो दूसरों को आने कैसे दूं? अबान आन एक पापा का प्यार भी मिल गया। अगर म्यू लैनशेन और ज्यादा जी लेते। नहीं, मैं तो बस एक जाली दुल्हन हूँ। क्या सोच रही हूँ मैं?
क्या यह खतरनाक है? खतरनाक नहीं। अच्छा तो फिर स्पीड बढ़ाओ, क्या तुम कर पाओगे? पकड़ो मजबूती से। बस पहुंच गए। मजा आया? हेलो आप सब, आप तीनों की शक्ल बहुत अच्छी है। मैं मुफ्त में फोटो लेना चाहती हूँ। फोन के केस पर छाप सकते हैं। हाँ, आपका शुक्रिया। आइए खड़े हो जाइए। तुम दोनों इतने दूर क्यों खड़े हो? पहली बार तो नहीं मिले, बच्चा भी इतना बड़ा है। थोड़ा रिलैक्स करो। हाँ बस ऐसे, तैयार हो जाओ। पापा, मम्मी शर्मा रही हैं। तुम 1000 करोड़ के मालिक सच में इस्तेमाल करोगे यह फोन केस? इससे क्या हुआ? इतनी खूबसूरत पत्नी, इतना प्यारा बच्चा, लोग ईर्ष्या करते हैं। पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। ठीक है, चलो खरीदते हैं। चलो। म्यू जी, तुम आन आन के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हो। क्या तुमने कभी सोचा है अगर एक दिन उसके असली माता पिता आ जाएं, तो तुम क्या करोगे? उसने यूं पूछा, मैं तो भूल ही गया। आन आन की असली माँ अभी तक नहीं मिली। म्यू जी, अगर आन आन के माता पिता आ जाएं, तो आग में पत्ता नहीं छिपता। जब वह पहले ही आन आन को स्वीकार कर चुकी है, तो बेहतर होगा मैं अभी उससे आन आन के बारे में सच बता दूं। यू किंग, एक बात है, असल में मैंने तुमसे बहुत दिनों तक छुपाया। आन आन है, असल में आन आन है। अब क्या करूं? कोई बात नहीं, आन आन। हेलो लानशेन, तेरे पिता का नाजायज बेटा विदेश से वापस आ रहा है। क्या तुम्हारा मतलब म्यू शाओहुआ से है? हाँ, उसने कहा वह बाद में मुझसे मिलने आएगा। तुम तुरंत वापस आओ। ठीक है, मैं कपड़े बदल लूं, अभी आया। क्या बात है? मुझे जरूरी काम है, शायद मुझे वापस जाना होगा। तुम यहाँ आन आन के साथ रहो, मैं बाद में तुम्हें लेने आऊंगा। हाँ तुम जाओ, अपना काम करो। मैं इसके साथ खेलूंगी। आन आन, तुम समझदार बनो। आन आन, चलो तुम्हें खेलने ले चलती हूँ। तुम तियान वेई हो? उसे मेरा असली नाम कैसे पता? क्या मामला है? मेरा नाम म्यू शाओहुआ है, म्यू लान शेन का सौतेला भाई। म्यू परिवार में नाजायज बेटा भी है। तो आप मिस्टर म्यू के भाई हैं? लेकिन क्या आप गलत तो नहीं है? मेरा नाम सु यूकिंग है, तियान वेई नहीं। बहाना मत करो। मैं न सिर्फ जानता हूँ कि असली सुयू किंग मर चुकी है, बल्कि यह भी जानता हूँ यह बच्चा तेरा अपना है। मुझे छोड़ दो। तुम उसे छोड़ दो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैं अभी तुम्हें बता सकता हूँ इस बच्चे का असली पिता कौन है। कौन है और वह अभी कहाँ है? तुमने मिले थे, वह अभी है। वह अभी आपके सामने खड़ा है। तुम कह रही हो कि तुम बच्चे के असली पिता हो? आनान, तुम खुद जाकर थोड़ी देर खेलोगे? हाँ। तुम कहती हो कि सबूत क्या है? क्या तुम सच में बच्चे के असली पिता हो? फिर क्यों अब हमारे पास आए हो? मैं बच्चे का पिता नहीं हूँ, बस थोड़ी हेरफेर की है। कैदिन लियू लियांग्री, तुम जा सकती हो। मैन, मू शाओहुआ, तुम वापस आकर लैनशेन से विरासत नहीं छीन रहे, तो मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हें बाहर निकालना बस इसलिए था कि तुम जो कुछ जानती हो वह सब मुझे बताओ।
खासकर यह टियान बेइवे। 6 साल पहले तुम्हारे साथ वह रात बस एक दुर्घटना थी। इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, अब आखिरकार मिल गई। तुम माँ बेटे दोनों बच्चे की खातिर मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत मू लैनशेन से सगाई तोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। मुझसे शादी करो। भले ही तुम बच्चे के असली पिता हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते, मुझसे मनमानी नहीं कर सकते। क्या मू लैनशेन से मोह नहीं छूट रहा? चूंकि तुम जान चुके हो कि मैंने नाम बदलकर धोखा दिया है, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मेरी दादी अब सू परिवार के हाथों में है। अगर सगाई तोड़ी तो वे मेरी दादी को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही था। मैंने सच में सही अनुमान लगाया। तुम मजबूर थी। तुमने अंदाजा लगाया था। जब युकिंग इलाज के लिए विदेश गई थी, मैं हमेशा उसके साथ था। मू परिवार की यह औरत एक नकली है। धिक्कार है। मैं एक नकली से इतने दिनों तक धोखा खा गई। नहीं, लेकिन उसका और सू श्यूनिंग का डीएनए मैच हुआ है। वह संभवतः युकिंग की जुड़वा बहन है जो बाहर रह गई थी। मुझे पता चला कि सू कंपनी के फंड में खामी है। उन्हें मू परिवार के पैसे की सख्त जरूरत है। यह टियान वेइवे, शायद उनके हाथों में कोई दबाव है। तो तुम क्या करना चाहते हो? बस तुम इस नकली से बदला लो। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। बहुत सरल। मुझे चाहिए मेरी विरासत, तुम्हें चाहिए तुम्हारा मू लैनशेन। क्या टियान वेइवे नहीं जानती कि बच्चे का असली पिता कौन है? अब से मैं बच्चे का असली पिता हूँ। हाँ, सही। छोड़ो। तुम्हें मू लैनशेन से खुद सगाई तोड़ने और मुझसे शादी करने देना तुम्हारी इज्जत रखना है। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारे नाम बदलने की बात मीडिया में फैला दूंगा। तेरे पास कोई और चारा नहीं है। एक बात, तू हाँ कहेगा या नहीं? मैं? एक बात, तू हाँ कहेगा या नहीं? अगर मैं मना कर दूं, वह सच उजागर कर देगा। सू परिवार मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर मैं हाँ कर दूं, तो शायद दादी को बचा सकूं। मैं चुनती हूँ। चूंकि तू सू युकिंग की जुड़वा बहन है, मैं तुझे 3 दिन का वक्त देता हूँ। सोच लेना, मुझे जवाब देना। अगर 3 दिन बाद तूने जवाब नहीं दिया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। वैसे तुझे पता नहीं है ना, मू लैनशेन की सू परिवार से सगाई सिर्फ विरासत पाने के लिए है। यह लड़का स्वभाव से ठंडा है, लोगों को इस्तेमाल करने में माहिर है। क्या मतलब? तूने लियू लियांगड़ी का अंजाम देखा है। बचपन का साथ होने पर भी ऐसा हुआ। तू तो बस उसकी सत्ता की भूख का औजार है। तुझे लगता है वह तुझसे कितना सच्चा प्यार करता है? आनंद सो गया? हाँ, वह सो चुका है। यह क्या है? खोल कर देखो। मैंने खास बनवाया है यह अंगूठी। 10 करोड़ है। 10 करोड़? यह तो मैं टियान वेइवे के तौर पर पूरी जिंदगी छू नहीं सकती थी। मैं और वो आखिर एक ही दुनिया के नहीं है। मू लैनशेन तुझसे शादी कर रहा है सिर्फ विरासत पाने के लिए। मिस्टर मू, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? मिस्टर मू, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? प्यार की बातें बच्चे ही करते हैं। तुम्हें क्या हो गया? अचानक ये क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं। हाँ भी, मैं आखिर क्या चाह रही हूँ? मम्मी, मुझे पानी चाहिए। ठीक है, मम्मी ला रही है।
सुना है वह नाजायज बेटा वापस आ गया है। हाँ, आज दोपहर मिला था। दादाजी और मेरे प्यारे भाई, बहुत दिनों बाद मिले। दादाजी तुझे बुलाने का हक नहीं है। अम्मू परिवार तुझे नहीं मानते। चाहे तू माने या न माने, मू परिवार की संपत्ति मेरा भी हिस्सा है। मू परिवार की विरासत मुझे चाहिए ही। तू सोच भी मत। अगर उस समय तेरी वह धोखेबाज मां नहीं होती तो मेरा बेटा समुद्र में नहीं डूबता, मैं मर जाऊं, लेकिन तू मू परिवार नहीं पा सकता, एक पैसा भी नहीं। सच में? सुना है तुमने सू परिवार की बड़ी बेटी से सगाई की है। संयोग, मैं भी सू यूचिंग को जानता हूँ। जब वह विदेश में इलाज करवा रही थी, मैं हमेशा उसके साथ था। सोचा नहीं था कि वह पलटकर तुमसे जुड़ गई। तुम सू यूचिंग को जानते हो? सिर्फ जानना ही नहीं, बल्कि हमने एक दूसरे को वचन दे दिया है। अंदाजा लगाओ, अगर मैं उसे ले जाना चाहूँ तो क्या वह मेरे साथ चलेगी? तू ऐसा करने की हिम्मत करेगा? तो देख लेते हैं। सू परिवार से रिश्ता विरासत के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें सू यूचिंग को संभाल कर रखना होगा। शादी के बाद विरासत मिलने पर तुम उसके साथ जो चाहो करो या तलाक ले लो, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी उस औरत के बेटे को कभी विरासत नहीं मिलनी चाहिए। समझ गया, सब कुछ विरासत के लिए। यूचिंग, तुमने अभी मेरी माँ के कमरे से गुजरी हो? हाँ, गुजरी थी। मैं अभी जल्दी में थी, गलती से गिलास गिर गया। मैं वापस कपड़ा लेने जा रही थी पहुँचने। तुमने कुछ सुना? कुछ नहीं सुना। मुझे क्या सुनना चाहिए था? कुछ नहीं। तुम्हारा हाथ कैसा है? या तो आज मैं तुम्हारे हाथ धो दूं? नहीं, जरूरत नहीं। मेरा हाथ ठीक हो गया है, कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है? वह अचानक दूर क्यों हो गई? अगर मेरा मतलब है, अगर तुम्हें पता चले कि किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो तुम क्या करोगे? अगर किसी ने मुझे धोखा दिया तो मैं उसे बता दूंगा। क्या होता है मौत से भी बदतर। तो मैं उसे बता दूंगा क्या होता है मौत से भी बदतर। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं धोखा खाने को तैयार हूं। म्यू लैनशेन, ये बातें तुम में कितनी सच्चाई है जान लिया। जल्दी आराम करो। वह अजीब क्यों लग रही है? क्या म्यू शाओहुआ ने पहले ही उससे बात कर ली है? म्यू लैनशेन, जब तुम सिर्फ विरासत के लिए मेरे सामने नाटक कर रहे हो तो मुझे भी कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए। हेलो म्यू शाओहुआ, मैंने फैसला कर लिया है। क्या तुम्हें पता चल गया कि उसने नाम बदल लिया है? जब तुम्हें पता था तो फिर उसे सगाई तोड़कर तुमसे शादी करने क्यों दिया? तुम वह सू यूचिंग नहीं है, वो एक्ट बी। वह चाहे जो भी हो महत्वपूर्ण नहीं है। तुम लोग सिर्फ म्यू परिवार से दहेज चाहते हो ना। म्यू लैनशेन कितना दे रहा है? मैं म्यू शाओहुआ उससे 2 गुना दूंगा। मू लियानशेन कितना दे रहा है? मैं मू शाओहुआ हूँ, 2 गुना दूंगा। जल्दी जल्दी से मेरे अच्छे दामाद के लिए चाय लाओ। तो तुम मेरी दादी को कब छोड़ोगे? आसान है, दहेज मिलने के बाद। जल्दी मत करो, पैसे सब यहाँ हैं। पहले उसे छोड़ो। ठीक है, मैं अपने दामाद की बात मानूंगी।
जल्दी से चाय लाओ। दादी, उसकी दादी का ऑपरेशन पहले से तय हो गया है, कल हो सकता है। दामाद जी, आप निश्चिंत रहे, वह कल मूल्यांशन से शादी रद्द कर देगी, सगाई तोड़ देगी, इससे आपकी शादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जल्द से जल्द, मुझे ज्यादा इंतजार मत कराओ। ठीक है दामाद जी, यह तियान वेवे बस एक गांव की औरत है और एक नाजायज बच्चा भी मेरे ख्याल से बेहतर है। तुम हमारी सुशुनिन पर विचार करो। शाहुआ भैया, उस नकली को क्यों चाहते हो? क्यों चाहते हो? अगर तुम विरासत चाहते हो तो बेहतर है, मुझ असली बेटी पर विचार करो। तेरा यह प्रस्ताव। माँ, उसने मुझे मारा। मारना तो कम है, तू और तेरी माँ कैसे लोग हो? लगता है मुझे नहीं पता। क्या हाथ उठाना चाहती हो? युचिंग के पिता की अचानक मौत के बाद तुम लोगों ने उस पर बहुत जुल्म किया और उसे विदेश भी भगा दिया। तुम लोग युचिंग के डिप्रेशन और आत्महत्या का कारण तुम ही हो। क्या तुम यूचिंग को जानते हो? उसने तुमसे क्या कहा? जो जानना चाहिए और जो नहीं सब जानता हूँ। और तुम जानते हो वह युचिंग है, क्या वह उसकी सगी बहन है? क्या मेरा सुपरिवार से आखिर क्या रिश्ता है? तो तुम ही हो जुड़वा बच्चों में से जो मर गया था, तुम तो अब तक जिंदा हो। जब वह सुपरिवार की बेटी है तो सुपरिवार की संपत्ति उसका भी हिस्सा बनता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से मेरी मंगेतर को उसके हिस्से के शेयर दे दो, नहीं तो मैं सब कुछ सबको बता दूंगा। चलो। माँ, अब क्या करें? उन्हें सब पता चल गया और तियान वेवे हमारी संपत्ति हड़पने वाली है। अब पैसे मिल गए हैं, तियान वेवेई अब हमारे लिए बेकार है, तो हम ढूंढ लेंगे एक उपयुक्त समय। तो तुम और यूकिंग प्रेमी थे, तो इन दिनों तुम्हें बहुत मुश्किल रहा होगा। मुश्किल? मेरा दुख युकिंग के सामने कुछ नहीं है। यूकिंग पहले आखिर क्या झेला? तुम्हें कुछ न जानना ही बेहतर है। जब मैं तुम्हारा यह चेहरा देखता हूँ, युकिंग जैसा चेहरा, मुझे हमेशा वह याद आती है। तुम दोनों पहले बहुत प्यार करते थे ना? प्यार का क्या फायदा? उसने फिर भी मुझे छोड़ दिया, अकेली चली गई। मैंने उससे वादा किया था कि उसका बदला लूंगा। क्योंकि तुम उसकी सगी बहन हो, तो अब से तुम उसकी जगह सुख भोगो। बदला? सुपरिवार की माँ बेटी, आखिर मेरी उस अनजान बहन के साथ क्या किया? याद रखना, थोड़ी देर में मुपरिवार पहुंचकर आनान को ले जाना। इसके बाद तुम्हारा मूलांशेन से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, समझी? हाँ। अनान, आओ, पैर अंदर डालो, जोर लगाओ। ठीक है, तैयार हो जाओ, हमें अब चलना है। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? नए घर। नया घर? कैसा नया घर? आनान, तू पहले हमेशा पापा को ढूंढता था, अब सच में पापा मिल गए। जब तेरी याद वापस आएगी तो बहुत खुश होगा ना? युकिंग, मैं ये कहाँ जा रही हो? तुम घर पर कैसे? उस दिन तुम उदास लग रही थी, तो मैंने एक टिकट खरीदा दुबई का। थोड़ी ताजगी ले लो। माफ करना, मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे सगाई तोड़ रही हूँ। तुमसे सगाई तोड़ रही हूँ। क्या कहा? मैंने कहा मैं सगाई तोड़ रही हूँ। मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। कौन? मुंह शाह हुआ। अनान, क्या तुम थोड़ी देर बाहर जा सकते हो? हाँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्यों? उस दिन तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातचीत मैंने सुन ली थी। तुमने मुझसे शादी की सिर्फ विरासत के लिए, है ना? सुन लिया? तो जब मैंने उस दिन पूछा, तुमने क्यों कहा कि कुछ नहीं सुना? तुम्हारा मेरे लिए कोई प्यार ही नहीं था।
बिना प्यार की शादी खुश नहीं रह सकती। मैं और मू शाहुआ पहले से एक दूसरे को चाहते थे, इसलिए मैं सगाई तोड़ रही हूँ। मैं अपनी खुशी ढूंढूंगी। किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? उस दिन मैंने तुमसे पूछा था, तुम बच गए। बचना मतलब प्यार नहीं। अगर विरासत के लिए नहीं होता तो शायद तुम मुझसे बात भी नहीं करते। मैं मानता हूँ, शुरू में मैं सच में विरासत के लिए था, लेकिन मेरी औरत होने के नाते मैंने तुम्हें कहाँ जरा भी दुख दिया। कौन परवाह करता है? भले ही तुम हजारों करोड़ के मालिक हो, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे तो बस एक सच्चा प्यार चाहिए था। माफ करना मू लानशेन, यह आखिरी बार है जब मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ। हमारा यह नाटक आखिरकार खत्म हो रहा है। सच्चा प्यार। उसे जाने मत दो। सु यूचिंग, यह लड़का यह भी नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम्हारे पीछे आने की हिम्मत रखता है। सु यूचिंग, तुम नहीं जा सकती। अरे शिंगाहे, क्या हुआ? मेरे लिए सु यूचिंग की लोकेशन ट्रैक करो। फिर से लोकेशन? मेरी पत्नी को कोई भगा ले गया। क्या? हम यहाँ क्यों आए? बेशक किसी को मेरी पत्नी चुराने से रोकने। तुम चिंता मत करो, मुझे तो यूचिंग पसंद है। हमारी शादी तो सिर्फ एक करार है। जब मुझे विरासत मिल जाएगी, तलाक लेना या रहना तेरी मर्जी। चलो। ठीक तो हो? आनंद, तुम दोनों तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहती हो? तुम लोग मेरे बहुत से राज जानते हो, खासकर तुम। और तुम तो सु यूचिंग की जुड़वा बहन निकली, तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ सकती ताकि तुम सु परिवार की संपत्ति न छीन लो। हाँ, अब हम तुम लोगों को भेजेंगे स्वर्ग में। मुझे छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पास तुम्हारे राज हैं। मेरे पास तुम्हारे राज हैं। अगर मैं मर गया तो सारे राज फौरन सबके सामने आ जाएंगे। कैसे राज? तुमने यूचिंग के माता पिता को मार डाला, इसके सबूत। यूचिंग ने तुम्हारा राज देख लिया था, इसलिए उसे विदेश भेज दिया गया। मरने से पहले उसने सारे सबूत मुझे दे दिए। तो अब तक तुमने मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं किया? तुम जानते हो, मैं तो सिर्फ एक निर्वासित नाजायज बेटा हूँ, बेबस और बेबस, जब तक मुझे मुंह समूह की विरासत नहीं मिलती। तुम लोगों को कैसे हराऊं? पैसा यहाँ है। बेबस और बेइज्जत? फिर दहेज कहाँ से आया? अरे मैडम, आज आपने मुझे जो बैंक कार्ड दिया फंड के गैप को भरने के लिए, वो खाली था। क्या? मारो उसे, बेरहमी से मारो। पास मत आना। देखूं कौन उन्हें छूने की हिम्मत करता है। देखूं कौन उन्हें छूने की हिम्मत करता है। लानशेन, पापा हमें बचाने आए हैं। ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गए? आनंद, तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारा पीछा करता रहा। मैंने सब सुन लिया है। तुम दोनों बेशर्मा बेटी न सिर्फ हत्या की है, बल्कि किसी को मरी हुई सु यूचिंग की जगह बिठाकर मुझे धोखा देना चाहती थी। खत्म, सब खत्म हो गया। मुंह शा हुआ। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो उनके सबूत मुझे दे दो। मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं। ठीक है, अपने आदमियों को मेरे साथ सबूत लेने भेजो। मैं खुद माँ बेटी को जेल भेजूंगा। हिलना मत। चलो। तेरा अंत बुरा होगा। लानशेन, माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने कहा था मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा।
अब तुम मुझे बता सकती हो अपना असली नाम? मेरा नाम है तयान वई वई। मैं तुम्हें मार डालूंगी। बचो। आनान, आनान, जल्दी अस्पताल ले चलो। आनान को कुछ नहीं होगा ना? तुम चिंता मत करो, आनान ठीक हो जाएगा। कैसा है? आखिर हुआ क्या? आनान को लियू लियांग्री ने कैसे इस हालत में पहुंचा दिया? रास्ते में तुम्हारी माँ ने मुझे सब बता दिया। तुम लोगों ने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? आनान मेरा पोता है। पोता? हाँ, आनान हमारे मू परिवार का बच्चा है। और मू शाओहुआ भले ही नाजायज बेटा है, लेकिन उसका बेटा भी मू परिवार का वंशज है। सर, मैडम, मुजी, लियू लियांग्री कैसी है? पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। मुकदमे का इंतजार है। उसे जेल में होना चाहिए था। वो वहाँ कैसे आ गई? मुझे भी समझ नहीं आया। यह माफ करना, लियू लियांग्री मैंने ही जमानत पर छुड़वाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगी। तू नालायक, तू आता है तो अच्छा नहीं होता। देख मेरे परपोते का क्या हाल किया। मैं तुझे मारूंगा। दादाजी, तुम और तुम्हारी माँ मेरे पति को मार डाला। अब हमारे परपोते को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हो? हाँ। चाची भी उन्हें पोता क्यों बुलाती है? डॉक्टर, आनान कैसे हैं? अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे जहर का इंजेक्शन लगाया गया है। मुझे डर है कि भविष्य में उसे ल्यूकेमिया हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है। क्या ल्यूकेमिया? मेरी मैरो ले लो। क्या आप सीधे रिश्तेदार हैं? हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। क्या आप सीधे रिश्तेदार हैं? हाँ, मैं उसका पिता हूँ। तुम आन की माँ हो। तुम आन के पिता हो। हाँ, आप मुझे मत देखिए, मैं आन को मैरो नहीं दे सकता। वह रिपोर्ट मैंने झूठी बनाई थी। तो 6 साल पहले रात वह आदमी तुम थे? 6 साल पहले वह व्यक्ति तुम थे। तो तुम आन के असली पिता हो। आखिर लेना है या नहीं? लेंगे। तो किसका लें? मेरा ही ले लो। क्या तुम्हें टर्मिनल बीमारी नहीं है? मैडम, मिस्टर म्यू को टर्मिनल बीमारी नहीं है। 30 साल से ज्यादा नहीं जीते। उन्होंने ही मुझे ये फैलाने को कहा था ताकि कोई उन्हें परेशान न करे। ऐसे भी हो सकता है। तुम लोग बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हो। आखिर किसका लेना है? मेरा ले लो। दोनों का ले लो। मुझे देखना है कि किसका मैच करता है। मेरे साथ पेमेंट करने चलिए। जल्दी जाओ। मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ। मुझे भी जाना है। अच्छा, चलिए। जल्दी जाओ। सर, मैडम, दोहरी खुशी नहीं, तेरी खुशी। हाँ, उम्मीद है सब ठीक होगा। सब ठीक हो। बहुत अच्छा। कई दशकों से एक्टिंग कर रहा हूँ। सोचा नहीं था कि शॉर्ट ड्रामा बनाना इतना मुश्किल होगा। तू छोटे बच्चे यहाँ क्यों आया? अचानक एक बात याद आई। माँ पापा को बताना चाहता था, लेकिन लगता है अब उन्हें बताने की जरूरत नहीं। क्या बात है? अब से मैं तियान आन हजारों करोड़ की संपत्ति वाले म्यू परिवार का पोता हूँ।